पावर स्मार्ट ऐप जी वो ऐप है जिसका आजकल आप चर्चा सुन रहे होंगे कि इसके ज़रिए आप अपनी खुद रीडिंग करेंगे, कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, अपना बिजली का बिल अदा करेंगे, न्यू मीटर की दरख्वास्त देंगे। जानते हैं कि आखिरकार इसमें क्या-क्या है और क्या तरीका है, आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, लॉगिन किस तरह से करना है और इसके अलावा अपना मीटर ऐड कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर आकर लिखना है पावर स्मार्ट ऐप। ये ऐप आपके पास आ जाएगी, आपने इसका लोगो भी देख लेना है। तो इसको आपने इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो क्योंकि अभी आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आपने नीचे साइन अप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सिलेक्ट करना है। आपके जो भी है लेस्को है, गैपको है, फेस्को है, जो भी है आपने वही सिलेक्ट करनी है क्योंकि हमारे मैपको है। तो यहाँ पर मैंने मैप को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिखना है और यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर आपने 0 से शुरू करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस कंपनी का आपने नंबर है। यानी जैद आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैद सेलेक्ट करें, यूफ़ोन, वारेट, जो भी सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपने सेलेक्ट करनी है। नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड आपने इसमें कुछ इस तरह से लिखना है कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, कैपिटल भी, स्मॉल भी, फिर स्पेशल करैक्टर जिस तरह से ये @ हैश डॉलर, ये कोई एक ये भी लगा लें और एक डिजिट यानी 1 2 3 में से भी कोई लगा लें। तो इस तरह से पासवर्ड आपने रख कर साइन अप करना है। यहाँ पर कुछ मुश्किलात आपको आ सकते हैं, हो सकता है आपका साइन अप ना हो, साइन अप होने में बहुत सी लोडिंग ले जाए, थोड़ी बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने बार बार ट्राई करना है तो ये साइन अप हो जाएगा। जब मैं इसको ट्राई कर रहा था तो ये लोडिंग लेता रहा, लेकिन साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं आया कि आपकी साइन अप कंप्लीट हो गई है। फिर कुछ देर के बाद दोबारा ट्राई किया, दोबारा भी इस तरह से लोडिंग चलती रही। फिर जब तीसरी दफ़ा ट्राई किया तो फिर मुझे आ गया मैसेज, शो हो गया कि ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर है। उसके बाद मैंने आके लॉगिन किया। अभी मैं आके सामने लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर मैंने जीमेल दे दी और यहाँ पर मैंने वो पासवर्ड दे दिया। उसके बाद आपने साइन इन करना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका ज़्यादा टाइम लग जाए, साइन अप करते वक्त भी ज़्यादा टाइम लगेगा और साइन इन करते वक्त भी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूव किया जाए और ये इतना टाइम ना ले, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही साइन इन होता है फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये साइन इन हो गया है। जैसे ही ये साइन इन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि ऐड मीटर। जैसे ही आप ऐड मीटर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इनकी सर्विस फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्लो है तो ये लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसका इंटरफेस क्या आता है और आपको दिखाता हूँ कि आपने अपना मीटर किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको कहेगा कि आप अपना कंपनी सेलेक्ट करें। तो क्योंकि हमारी मैप को है तो हम मैप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि कंज्यूमर आईडी लिखें। ये आपके बिजली के बिल पर मौजूद होती है, आपने वहाँ से देखकर यहाँ पर लिख देना है और ऐड मीटर पर क्लिक कर लेना है। तो इसी तरह से आपका मीटर ऐड हो जाएगा। इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। नीचे है स्मार्ट व्यू, इसके लिए भी आपको पहले ऐड मीटर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इनकी सर्विसेज के बारे में कि आप इस ऐप में आ तो गए, इसमें आप कर जा सकते हैं। पहला है सेल्फ रीडिंग। मेरे ख्याल में ये ऑप्शन अभी तक फंक्शन नहीं हुआ होगा। तो बहरहाल आपने अपना मीटर ऐड करके चेक कर लेना है कि सेल्फ रीडिंग पर क्लिक करने पर क्या आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको लोकेशन देनी होगी। लोकेशन देने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर रीडिंग शेड्यूल जानने के लिए बिजली के बिल पर लिखा हुआ 14 इंचों पर मुश्तमिल दुरुस्त वाला नंबर या रेखा नंबर दर्ज करें। शुक्रिया। नीचे वो कह रहा है कि मैं तस्दीक करती हूँ कि ये तस्वीर मेरे मीटर की हैं, किसी भी जालसाजी गलत किया नहीं, यानी गलत मालूमात की सूरत में नतज या कानूनी कार्रवाई का जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप अपनी लोकेशन ऐड करें। तो जहाँ टर्न ऑन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम एक रेफरेंस नंबर भी लिख लेते हैं। रेफरेंस नंबर लिखने पर ये लोड हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी टाइम लगा देगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर फॉर सेल्फ मीटर रीडिंग। तो ये आप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सेल्फ रीडिंग वाले को स्किप करता हूँ, इसको आपने खुद देख लेना है।
दूसरा है पे बिल। यहाँ पर जाकर आप अपना बिल पे कर सकते हैं। अगर आप न्यू कनेक्शन लगाना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं तो न्यू कनेक्शन में जाएंगे, तो आप ये न्यू कनेक्शन के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने के बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं, आप अपना CNIC अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ से आप रिक्वेस्ट पर चेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी ओनर नेम तब्दील करवा सकते हैं, अपने मीटर का लोड भी तब्दील करवा सकते हैं। टैरिफ या दो भी चीज़ें आप तब्दील करवाना चाहें तो आप यहाँ पर तब्दील करवा सकते हैं। अगर आपका मीटर डैमेज हो चुका है, आप उसे रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप ये सबसे अहम बात है कि अगर आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं डेट में, पहले तो आपको इनके दफ्तर में जाना पड़ता था और अपने बिल की डेट एक्सटेंड करवानी पड़ती थी। अब आप यहीं पर ही जाकर अपनी डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ पर मीटर ऐड होना चाहिए जो कि आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर, अगर आप ये भी एक अहम ऑप्शन है कि पहले अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहते थे तो फिर भी आपको दफ्तर जाना पड़ता था, आप घर बैठे इंस्टॉलमेंट भी बनवा सकते हैं। यहाँ एस्टिमेटर भी आप लगा सकते हैं कि आपका बिल कितना आएगा, यानी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। यहाँ पर ये मालूमात फिल करके एक एस्टिमेट आपको ये बता देगा कि आपको इतनी बिल आ जाएगा, जो जो मालूमात आपने दी हुई हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। इसके अलावा बाकी जो सहूलत यहाँ पर दी गई हैं ये भी बहुत ही अहम है, जो कि आपका टाइम बचा सकती हैं, आपको दफ्तरों के चक्कर लगवाने से बचा सकती हैं। घर बैठे आप इन तमाम सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए।